विष पीने का आदि मेरा भोला है, नागों की माला और बाघों का चोला है। भूतों की बस्ती का पीछे टोला है, मस्ती में डूबा डूबा ओ मेरा बम बम भोला है। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विष पीने का आदि मेरा भोला है, नागों की माला और बाघों का चोला है। भूतों की बस्ती का पीछे टोला है, मस्ती में डूबा डूबा ओ मेरा बम बम भोला है। हर हर महादेव, जय महाकाल। आ गई वह पवित्र महारात्रि, महाशिवरात्रि। कब है महाशिवरात्रि? 8 मार्च या 9 मार्च। पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है? व्रत का पारण का क्या समय है? पार्थिव पूजन करें या ना करें? विसर्जन का क्या महत्व है? इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। देखिए, फाल्गुन का महीना भगवान देवाधिदेव महादेव को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यही वो माह है जिस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली पवित्र महाशिवरात्रि है। आज हम सभी लोग आज की इस वीडियो में यह जानेंगे किस दिन मनाएं। बहुत से लोगों के मन में यह संशय की स्थिति, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन हम शिवरात्रि का पवित्र पावन महोत्सव का पर्व मनाएं और किस दिन व्रत रखें, क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में शिवरात्रि का विशेष ही महत्व है। यदि भक्त इस दिन सच्ची निष्ठा भाव रखकर, इस दिन भक्त यदि सच्ची निष्ठा व विश्वास रखकर बाबा शिव का अभिषेक कर देता है, तो उसके समस्त दुख का नाश हो जाता है। उसके जीवन में चल रही समस्याएं बाबा महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। शिवरात्रि सहज सरल नहीं है, या एक दिव्य रात्रि है। हम सभी लोग जानेंगे क्यों, क्या कारण है कि शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो आइए इन सभी भ्रांतियों को दूर करके आज हम सभी लोग यहाँ जानेंगे कि किस दिन है बाबा महादेव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत दिव्य रात्रि महाशिवरात्रि। यदि भक्त निष्ठा भाव से व्रत रखे और बाबा कुबेर भंडारी महादेव का पूजन यजन करे, व्रत रखे, तो उसके जीवन से समस्त संकट टल जाते हैं। अभिषेक करने का क्या महत्व है, इन सब की चर्चा हम सभी लोग करेंगे। शिवरात्रि 8 मार्च को या 9 मार्च को है, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन बनी हुई है, अर्थात वे समय की स्थिति में है। दरअसल 8 मार्च को, देखिए समय, आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, वीडियो को ध्यान से सुनते जाएं ताकि समझ में आए। दरअसल 8 मार्च को शाम 8 बजे शिवरात्रि लग रही है और अगले दिन शाम 6:25 तक ही शिवरात्रि की तिथि है। शिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए 9 मार्च को रात्रि का प्रदोष काल प्राप्त हो रहा है और यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन देवघर में से लेकर उज्जैन तक के मंदिरों में विशेष तैयारी की जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए भगवान शिव जी की बारात निकाली जाती है। परंतु शिव महापुराण के अनुसार, हम आपको महापुराण के अनुसार बताने वाले हैं। शिव महापुराण के अनुसार बताया जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का लिंग स्वरूप में, अर्थात लिंग स्वरूप में, ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में भगवान शिव का प्रतिपादन हुआ था, उत्पत्ति हुई थी लिंग स्वरूप में। ऐसी शिव महापुराण में कथाएं वर्णित हैं। 8 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी। एक बार पुनः नोट कर ले, 8 मार्च को शिवरात्रि मनाई जाएगी। शिवरात्रि की तिथि सायंकाल 9:57 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि शिवरात्रि पर प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती
की पूजा का विशेष विधान है। इसलिए हम सभी को इस दिन ही शिवरात्रि मनाना हमारे सब के लिए अति उत्तम होगा। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर इस बार बहुत दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं, जो कि इस दिन के महत्व को कई गुना अत्यधिक बढ़ा देते हैं। और बाबा महादेव का प्रिय दिन, ऐसा शुभ संयोग हम सभी के जीवन में प्राप्त हो रहा है, तो हमें इस अवसरों से चूकना बिल्कुल भी नहीं है। जाता है कि इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग 64 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन लोग व्रत करते हैं और बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में इनकी पूजा करते हैं। प्रदोष आप लोग बहुत से बार सुन रहे हैं, परंतु प्रदोष काल आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा प्रदोष काल है। देखिए, जब सूर्य सुबह उगता है तो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट का समय अर्थात 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल का होता है। और शाम में जब सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं, उगने के 45 मिनट पहले और अस्त होने के 45 मिनट पहले और बाद, सुबह 1.5 घंटे और शाम में 1.5 घंटे का समय जो है यह प्रदोष काल का समय होता है। आप लोग जरूर इस बात को ध्यान दें। जय महाकाल। मान्यता है कि भगवान पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की तपस्या सफल हुई। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन कच्चे दूध गंगा जल के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए। आप पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं। शास्त्रों और पुराणों में पार्थिव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि शिवरात्रि के दिन पार्थिव पूजन अर्थात पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में जो भी जैसी मनोरथ लेकर पूजन करता है, बाबा महादेव उसकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। और यदि महाशिवरात्रि के पावन दिव्य अद्भुत दिन पर महोत्सव पर यदि पूजन कर लिया जाए तो उसका फल कई गुना प्राप्त होता है। और भगवान शिव माता पार्वती का अभिषेक करें। फिर बाबा भूत भावन मेरे महादेव को क्या क्या चीज प्रिय है, जो सभी देवताओं को अप्रिय हों उसी चीज को हमारे बाबा महादेव को प्रिय है। बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा महादेव की पूजन के लिए हम पूजन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें यह सामग्री लानी होती है, वह सामग्री लानी होती है। अरे, आप इस भ्रम में भूल कर ना रहें। आप एक बार बाबा से जुड़ भी जाएं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम सभी को बाबा कुबेर भंडारी पर, महादेव पर भांग, धतूरा, फल, मदार के पत्ते, बेल पत्ते, यही बाबा शिव को प्रसन्न करने वाला सर्व प्रमुख सामग्री है। साथ ही शिव चालीसा का स्रोत और शिव स्रोत का पाठ करें। भगवान शिव के मंत्रों का जितना हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय का जप करें और अगले दिन पूजा पाठ करके अपना व्रत खोलें। और पुराणों में मुहूर्त जो है 4 पहर के पूजन का शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। 8 हमें 6:25 से लेकर 9:28 तक है। इसके अलावा 4 पहर के मुहूर्त का पूजन हम सभी को करना चाहिए। देखिए, रात्रि के प्रथम पहर का पूजन 6:25 से 9:28 तक, रात्रि के द्वितीय पहर का पूजन 9:28 से 9 मार्च को रात 12:31 तक, रात्रि के तृतीय पहर का पूजन 12:31 से लेकर प्रातः 3:34 तक, और रात्रि के चतुर्थ पहर का पूजन 3:34 से 6:37 तक पूजन का विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजन करने पर भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। और भगवान शिव के पूजन का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। आप जिस समय बाबा के मंदिर में जाएं, जब भी चाहे लोटा भरकर आप जल समर्पित कर देने से मेरा महादेव विश्वनाथ कैलाशवासी निवासी महाकाल राजा प्रसन्न हो जाता है। इस दिन व्रत का पारण का समय आप जरूर नोट कर लें। 6:37 से दोपहर 3:28 तक 9 मार्च को आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत को करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र जरूर पूर्ण होती है। तो
अब महाशिवरात्रि के दिन आप प्रायः उठकर आदि स्नान आदि करके भगवान शिव शंकर के आगे व्रत का संकल्प लें। साथ ही साथ आप व्रत में निर्जला और सजला फलाहार रहकर भी व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से जरूर इस दिन करें और साथ ही केसर के से आप बाबा का पूजन करें, यजन करें, 8 लोटे जल चढ़ाएं, कम से कम पूरी रात्रि दीपक अखंड जलाएं और उसके बाद चंदन का तिलक लगाएं। बाबा को बेलपत्र, भांग, धतूरा सर्वप्रिय है, इसलिए बाबा का शुभ मुहूर्त में पूजन इन्हीं सब सामग्रियों से कर कमलगट्टा, यदि धन संपदा के वृद्धि के लिए कमलगट्टा, मनोकामनाओं के लिए बेलपत्र और धतूरे का पुष्प, विशेष मनोकामनाओं के लिए जायफल, फल मिष्ठान, इत्र, जो भी आपके यथा योग्य हो। यह नहीं कि आप मिष्ठान लिख दिया गया तो आप जाओ मिष्ठान लाओ, कहो पैसा नहीं हमारे पास, हम महादेव को नहीं प्रसन्न कर पाएंगे। बाबा को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र, धतूरे का पत्र, धतूरा पुष्प, मंदार का पुष्प, यही बाबा को प्रिय है। इन सब चीज़ों से बाबा महादेव का पूजन करके अपने जीवन को सुखमय जरूर बनाए। साल का यह आखिरी मौका है, इसलिए हम सभी को चूकना नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः पार्वती पतये शिव, हर 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 महादेव की जय।